वायुसेना ने जमीन से हवा में मार करने वाले आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम समर, उसके ऊपर एक तजर्बा किया गया और उसमें एक मिसाइल सिस्टम जिसमें एक वार से 4 निशाने बांधे जा सकते हैं। भारत को इतनी बड़ी सफलता मिली है जिसने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई खतरनाक है और भारत के हवाले से अगर हम देखें तो उसका जो मिसाइल सिस्टम है उन्हें उस मिसाइल सिस्टम के हवाले से सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए। पाकिस्तान के आटम अगर तो किसी की शादी के लिए बना हुआ है, किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी पे चलाना ना, फिर हम कहते हैं ये तो बना उस काम के लिए, ये बना मुल्क के दिफा के लिए। इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए, कल को हम चलाएं ये चले ही ना। भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया में अभी तक कोई नहीं कर सका। ना अमेरिका, ना रूस, ना चीन और ना ही इजराइल। रशिया नहीं कर सका, अमेरिका नहीं कर सका, चाइना नहीं कर सका, जो भारत इंडिया ने करके दिखाया। और यार इसमें कोई डाउट नहीं है, एक तरह का ये मैसेज भी होता है। इंडिया के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो है वो रव में पड़े हुए हैं, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? आप मुझे बताएं, जंग कैसे लड़ेंगे हम? ये दुनिया का पहला सिस्टम इंडिया का है क्योंकि ये इंडिजिनस है, ये भी मेड इन इंडिया की ही एक शाख है या एक ब्रांच है। मैं मैडम इंडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बगैरत वजीर आजमों को एक दफा कश्मीर दे दो। मैं कहता हूँ सदका जारिया दे दो इनको, देख लेते हैं कितना क्या कर लेते हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते। हमने तो 300 जंगी कहा था, तो उन्होंने 300 बार जंग के बजाय जो है वो एक ही बार में 4 निशाने बांधने की बात कर दी है। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, भारत ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है। इसके बावजूद भारत के DRDO ने मेक इन इंडिया के तहत आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन अब आपको जानकर खुशी होगी कि इस एयर डिफेंस सिस्टम में एक अपग्रेड किया गया है, जिसके बाद ये एक साथ 4 टारगेट्स को हिट कर सकता है। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। ना इजराइल, ना USA, ना चाइना, ना रशिया, किसी ने भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बनाया जो एक समय में 4 टारगेट्स को हिट कर सके। तो भारत की इस कामयाबी के बाद पाकिस्तानियों की पतलूनें गीली हो गई हैं कि भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत अब घर में खुद ही अपने हथियार बना सकता है, जबकि पाकिस्तान को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मेड इन इंडिया शील्ड टू काउंटर एनिमी मिसाइल अटैक। और इसमें यह है कि ये जो शील्ड की बात की जा रही है उसमें समर है, समर एयर डिफेंस उनका सिस्टम है, जिसमें एक ही फायर यूनिट से वो 4 निशाने बांध सकेंगे। यानी ये मिसाइल सिस्टम है जिसमें जब किसी की तरफ से उनके ऊपर कोई हमला होता है और उसमें जो है वो अगर उनका दुश्मन ताक के निशाने बांध रहा है, तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया है कि जिसमें वो एक सिंगल यूनिट में वो 4 मिसाइल्स को जो है उसको टारगेट कर सकेंगे और कामयाबी से टारगेट कर सकेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि टू बूस्ट इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज टू टैकल पोटेंशियल एरियल थ्रेट्स, ये बाकायदा बार बार हर जगह पर चल रहा है, बल्कि देखें कुछ जगहों पर तो चल रहा है कि पोटेंशियल थ्रेट्स। तो आप जानते हैं कि जब भारत की उसकी बात की जाती है कि कौन किस तरफ से हमला हो सकता है या किस तरफ से थ्रेट है, तो वो 2 ही कंट्रीज हैं, एक है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान। लेकिन ये जो सिलसिला है इस वक्त जो हो रहा है, ये एक ऐसी टाइमिंग है कि जिस वक्त चाइना की तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई ना दोनों मुल्कों के बीच, ये तो बातचीत चल रही है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच, कुछ थोड़ा सा जो है ना वो गर्मा गर्मी हो रही है। तो जाहिर है कि अगर ऐसे वक्त में एक वीडियो वायरल होती है तो उसको फिर ऐसे ही देखा जाता है कि अच्छा ये जो है ये फिर एक रिप्लाई है कि ये हम तुम्हें बताते हैं। लेकिन भारत सबको पीछे छोड़कर नंबर 1 बन गया है। दरअसल भारत ने एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है जो किसी देश के पास नहीं है। भारतीय वायुसेना ने अपने आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक नहीं कर पाया है।
भारत में बने आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने एक ही साथ 4 टारगेट्स को तबाह कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने इस पूरे परीक्षण का वीडियो भी जारी किया है। इस परीक्षण में दिखाया गया कि कैसे 4 दुश्मन मिसाइलें भारत की तरफ बढ़ रही हैं। ये चारों मिसाइलें अलग अलग दिशा में जा रही हैं, लेकिन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें ट्रैक किया और चारों को ही आसमान में एक साथ नष्ट कर दिया। क्या हम इंडिया से एक भी जंग लड़ने की हालत में हैं? कि हम इंडिया छोड़े, हम अपने आप से जंग लड़ने को मतलब अफोर्ड नहीं करते ना। हमारे मुल्क का आप हाल देखें ना क्या हो चुका है। हम तो कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं। पेट्रोल हमारा 150 से लेके अब कहाँ चला गया है। मुल्क की मईशत देखें, कारोबार देखें, इंडस्ट्री देखें, बेरोजगारी देखें, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि जंगें, देखिए जंगें ना तो पैसों से लड़ी जाती हैं और ना ही जंगें वसाइल से लड़ी जाती। जंग लड़ी जाती है जज्बे से, और वो जज्बा कहाँ से आएगा जब तक हमें कौम ही नहीं होंगे। और हमें कौम बनाने कौन नहीं दे रहा? वो लोग जो इस मुल्क के ऊपर 75 साल से राज कर रहे हैं ना, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, आज से साल पहले नवाज शरीफ के ऊपर कितने केसेस थे, आज उसको देखें कि उसके केसेस सारे ख़त्म हो गया ना, वो माफ़ हो गया हर चीज़। यहाँ जो कानून है ना, वो सिर्फ अमीर के लिए नहीं है और सिर्फ गरीब के लिए है। गरीब को जितना दबा सकते हैं उतना दबा लें आप, जितना उसको जुल्म कर सकते हैं उतना कर लें आप। जंगें तो जंग देखें, हमें जंग लड़ने की ज़रूरत क्या है इंडिया को हमारे से? हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। इंडिया के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो है वो रिजर्व में पड़े हुए हैं, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? आप मुझे बताएं जंग कैसे लड़ेंगे हम? इंडिया हमसे 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, उसकी इकॉनमी ताकतवर है। आज वहाँ पे जो टेस्ला की गाड़ी है वो 17 लाख रुपए की है। हमारी जो डब्बा गाड़ी है ना ऑल्टो, वो भी 26 लाख रुपए की है। आप मुझे ये बताएं, वहाँ की रेशो देखें पढ़ने लिखने की, हमारी देखें, उनका निज़ाम से देखें और हमारा देखें। हमारी जंग इंडिया से क्या बनती है? और वो पागल है कि हमसे जंग करे। अच्छा, अब इसमें कुछ और थोड़ी सी जो है वो इस सिस्टम के हवाले से जो ये बात कही जा रही है कि ये दुनिया का पहला सिस्टम इंडिया का है, क्योंकि ये इंडिजिनस है। ये भी मेड इन इंडिया की ही एक शाख है या एक ब्रांच है, और इसमें भी उन्होंने खुद अपने अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा की है और उसके थ्रू जो है उन्होंने ये सिस्टम बनाया गया जिसको समर कहा जा रहा है। समर नाम इसलिए कि जो मैंने आपको बताया सरफेस टू एयर जो ये मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इसका नाम आकाश भी बताया जा रहा है। और ये जो तजर्बा, ये जो एक एक्सरसाइज की गई है, ये सूर्यलंकन जो उनका एयर जो स्पेस स्टेशन है वहां से उसने ये वाली तमाम प्रैक्टिस की गई है। आप क्या कहेंगे? हमारे जो निगरान वजीर आजम ने एक स्टेटमेंट दिया कश्मीर के लिए, वो इंडिया से 300 जंगे करने को तैयार है। आपको लगता है कि हम एक भी जंग करने की कंडीशन में हैं? मैडम, ये आपस में ही जंगे काट सकते हैं, एक से काट सकता है, दूसरा दूसरे से काट सकता है। इंडिया कैसे नहीं काट सकता? ये इनके ख्वाब है कि ये इंडिया से जंगे काट सकेंगे। ये कर्जा उतार नहीं सकते हैं, उन्होंने जंगे करनी है। वजीर आजम, हमारे जो निगरान वजीर आजम है, उन्होंने मतलब कि पाकिस्तान का हाल क्या काट दिया। पेट्रोल देखने कहाँ पर चला गया, चावल देखने कहाँ पर चला गया, चीनी देखने कहाँ पर चली गई है। 60 रुपए की 5 किलो चीनी आती थी, आज 750 रुपए की 5 किलो चीनी आती है। और पहले अपने मुल्क के हालातों सीधे काट लो, फिर कश्मीर की जंग लड़ लेना। कश्मीरी तुमसे अच्छे रह रहे हैं, तुमसे अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे लोड से, हमारे पाकिस्तान से अच्छी जिंदगी इस टाइम कश्मीर वाले गुजार रहे हैं, जिनको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, जिनको आटा सस्ता मिल रहा है, जिनको चीनी सस्ती मिल रही है। उसके बाद हमारे कश्मीरियों से अच्छे कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाले जो लोग हैं, उनको और अच्छी जिंदगी उधर गुजारी है। तुम लोग तो पागल हो गए हो कि सोचो भी ना कि तुम लोगों के साथ वो वाले कश्मीर रल जाएंगे।